हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके साइंस 10th क्लास के जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी की बात करेंगे। और आपको यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज सवाल करवा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और देखो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम अपना। ठीक है, आपने पढ़ तो पूरा लिया होगा, अब आपके एग्ज़ाम आ गई है तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा देखते हैं और आप बताना। मैं प्रत्येक आपके टॉपिक है, जैसे ये पार्ट है आपके अमल व सार और लवण, इनको मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करवाऊँ या दो वीडियो बनाऊँ। अब बता देना, इसके मैं दो पार्ट बना रहा हूँ अभी, और आप फिर कमेंट करके बता देना कि क्लास बड़ी ली जाए, लंबी ली जाए या छोटी ली जाए, बता देना आप। देखो हमारा उधर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, तो आप सभी को पता है कि हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा, तो चूना है वो CO2 नहीं निकालेगा। बाकी क्या, संगमरमर, चूना पत्थर और मीठा सोडा, ये क्या करेंगे, CO2 गैस उत्पन्न करेंगे। रक्त का pH आप सभी को पता है 7.4 होता है, तो 7.4 हुआ तो ये क्या हुआ, हल्का सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा, तो इसका pH देखो, एक ट्रिक है आपके, अनिला नाम याद रखना, अनिला। ए का मतलब होता है अमल, नी से नीला, लाल से लाल, तो अमल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसका pH होता है वो 7 से कम होता है, कितना, 7 से कम। तो अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि ये तो उल्टा हो रहा है। तो उल्टा किस में होता है, देखो ये मैंने ट्रिक बताई अमल की, ए नीला, यानी कि नीले से लाल कौन कर देता है, अम्ल कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, लाल से नीला कौन करता है, तो वो करता है सार। और सार का pH है, सार का जो pH है वो 7 से अधिक होता है। और उसकी भी एक ट्रिक है, याद रखना चाहो तो वो भी रख लो, और मेरे ख्याल से एक ही काफ़ी, उसको ऐसे याद रखो, छालानी। छालानी जो आपकी चाय चलने का चालिया आता है उसी को बोलते हैं छालानी। तो छा से हो जाएगा छार, ला से लाल और नी से नीला, लाल नीला, यानी कि सार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता। और इसका pH कितना होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक क्या 1 होता है, नहीं होता, 4 होता है क्या, ये भी 7 से कम, 5 ये भी 7 से कम, तो 7 से ज़्यादा कौन है, 10 से। तो ये क्या हुआ, लाल लिटमस को नीला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां देखो, इसमें क्या है, कोई विलीन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूरिया कर देती। ये विलीन क्या होगा, तो ये होगा आपके HCl। ये कौन कर देता है ऐसा, HCl कर देता है। अम्लों का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल मैंने अभी ट्रिक बताई, अनिला। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। किससे, जो एक थैलोफाइटा समूह का लिचेन नामक पौधा आता है, इससे क्या प्राप्त होता है, आपके लिटमस। गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण बताइए। तो गंधीय सूचक कौन से, जिसे गंध से पता चल जाता है कि ये अम्ल है, ये सारे, तो ये प्याज, लौंग, वेनिला, प्याज, लौंग, वेनिला। ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो ये धात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम, यानी कि जिनको मानव बनाता है, वो कौन से, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन देखो, मानव क्या मेल देता है, मानव क्या मेल देता है, थैली पीने के बाद में मेथी मेल देता है। थैली पीने के बाद में मानव क्या मेल देता है, मेथी मेल देता है। तो थैली से हो गया फिनोफ्थैलीन, मेथी से हो गया मेथिल ऑरेंज, और कौन मेल देता, मानव, यानी कि मानव द्वारा निर्मित कौन से, संश्लेषित। मुंह में दांतों का सेक कब से प्रारंभ होता है, तो जब मुंह का pH 5.5 से कम होने लगता है तब मुंह का वो शरण होने लगता है दांतों का। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, खाने के सोडे को बेकिंग सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, देखो खाने का सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। यानी कि
बेकिंग सोडा है, इसका और टाटरिक अम्ल का मिश्रण है। देखो सोडा अलग होता है और उससे पाउडर बनता है जब उसमें टाटरिक अम्ल मिला जाता है, तो बस नॉर्मल सा फर्क है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक की होती है सारी। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, नेटल के डंग में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो नेटल के डंग में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल डंग से उत्पन्न जलन का इलाज किससे किया जाता है? तो ये डोक पौधे की पत्ती से किया जाता है। किससे? डोक पौधे की पत्ती से। निम्न का मिलान कीजिए। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के लिए आप याद रखो नीसी, एक ट्रिक है निसी। नी से नींबू, नी से नींबू, सी से सिट्रिक। निसी से याद रखो, नी से नींबू और सी से सिट्रिक। तो ये तो हो गया आपके सिट्रिक से 4 नंबर से। अगला जो सिरका है, सिरके को आप कैसे याद रखोगे? सिरके को ऐसे याद रखो। कैसे रखोगे बताओ? या तो ऐसे रख लो CA, या फिर रखो AC। अभी गर्मी आ रही है तो आप क्या चलाओगे? AC चलाओगे। क्या खा के? सिरका खा के। सिरका खाने के बाद आप क्या चलाओगे? AC। तो A से एसिटिक अम्ल, A से एसिटिक अम्ल, C से सिरका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे मिल जाएगा? देखो नींबू तो सिट्रिक से, सिरका एसिटिक से। और टमाटर को ऐसे याद रखो, खाली टमाटर से आप क्या करोगे? जब सब्जी बनाओगे तो ये थोड़ी है कि सिर्फ आप सब्जी खाओगे, तो आपको साथ में क्या लेके आना पड़ेगा? टमाटर के साथ में आटा। क्या? आटा। टा से टमाटर हो गया और आ से ओगजली। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओगजली। और दही में लैक्टिक, यानी दूध से जितनी भी चीज़ें बनती है उनमें लेक्ट नाम तो आता ही है। तो देखो लेक्ट से क्या बन गया? लैक्टिक अम्ल। और दही में कौन सा जीवाणु पाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको ये याद होना चाहिए। तो अब आप बताओ विरंजक चूर्ण का सूत्र अभी हमने देखा CaOCl2। बेकिंग सोडा का क्या होता है? बेकिंग सोडा का NaHCO3। बेकिंग सोडा, एक बात बताओ रे, बेकिंग सोडा किस काम आता है? तो आप बताओगे खाने बनाने में, ये पकौड़ा वगैरह जो भी बनाते हैं, यानी खाना बनाने में कौन सा काम आता है? बेकिंग सोडा। और यहाँ पे देखो NaHCO3 को या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपके खाना कौन बनाएगी? बाई बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बाई। देखो बाई एक तो होती है वो काम वाली बाई, और एक के मम्मी को यानी माता जी को भी बाई बोला जाता है, अलग अलग जगह। ठीक है, कहीं पे आई बोला जाता है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना कौन बनाएगी? बाई, यानी कि हाइड्रोजन आ गया तो बाई। धोने का सोडा, तो धोएगे किससे आप? सोडियम कार्बोनेट और 10H2। अरे धोने में जल लगता है कि नहीं लगता? बहुत सारा। और आप तो बहुत सारा जल खराब करते हो, तो कितना अणु? 10 अणु जल के होने चाहिए। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2। अरे प्लास्टर कब किया जाता है? जब आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आधी हो जाती है, आधी, ऐसे याद रखो, आधी हो गई, यानी कि आधा किसके साथ आता है? CaSO4.12H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलीन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल के जलीय विलीन में H+ आयन होते हैं जो कि विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी। विद्युत धारा वहीं पे चालन करेंगी जहाँ पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता? तो चूने का रंग दूधिया हो जाता, दूधिया रंग हो जाता चूने का। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसे ही क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, HCl क्या है? अम्ल है। NOH क्या होता है? क्षार होता है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? साधारण नमक यानी कि NaCl और जल बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आया समझ में? तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता मतलब H3O+ या प्लस OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। तो ये हो गई आपके तनुकरण की परिभाषा। नेक्स्ट है अम्ल किसे कहते हैं?
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देने वाले तो कौन है, अम्ल। OH- वाले क्षारक, ठीक है, ये याद रखना आप। तो अम्ल और क्षारक की परिभाषा हो गई यहाँ पर। किन्हीं दो प्रबल अम्लों और दुर्बल क्षारकों के नाम, अच्छा, किन्हीं दो प्रबल अम्लों और दुर्बल अम्लों के नाम बताइए। तो प्रबल अम्ल तो कौन सा, HCl और H2SO4। अरे आप जब हंस रहे हो, हंसना एक प्रबल बात है कि नहीं, हर कोई हंस थोड़ सकता है, आप हंस सकते हो तो आप क्या हो, प्रबल, यानी कि हे से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और से सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे याद रखो। और अब आप मान लो किसी से बोल रहे हो कि ये सुन इधर आ, तो वो बोलता है ना का है, का बात है, क्या बात है, इस प्रकार कहता है कि नहीं कहता। तो का ये बात है, तो दुर्बल होगा वही तो कहेगा, यानी कि जो उदास बैठा है दुर्बल है वही तो कहेगा का है। तो का से कार्बोनिक अम्ल और ए से एसिटिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रबल क्षारों व दुर्बल क्षारों के नाम। तो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको ऐसे याद रखो, ना के, यानी कि ना क्या है, दुर्बल प्रबल है कि नहीं। अरे नाक प्रबल होता है कि नहीं होता है। और ये कैसा है, क्षार, यानी ना से क्या हो जाएगा, Na, और Na से सोडियम हाइड्रोक्साइड और के से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार कौन से, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ तो जो दंतों का इनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद व पीले बादलों से बना है। क्लोरसार अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा कि आप रख लेना इसको, क्लोरसार अभिक्रिया को। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इसे क्लोरसार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, जिसे तो क्लोर कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है, इसलिए इसे क्लोरसार अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपकी अभिक्रिया है इस टाइप की। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट, क्लोरसार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो देखिए अभी आपके लिए ये बहुत सारे पढ़े, तो ये आज तो होगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप ही कहते हो शायद कि छोटे रखें। तो चलो ये इतने हैं, तो इनका हम अगले वीडियो में कर लेते हैं। अभी आपके बच्चे देखो, आपके 30 सवाल तो हो गए और 22 सवाल और बच्चे हैं। तो आप बता देना कि वीडियो लंबी रखे तो लंबी रख देंगे, शॉर्ट रखे तो शॉर्ट रख देंगे, ये कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और किसकी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना।